फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली दिस इज़ माय फेवरेट प्लेस टू मेक वीडियोस, क्योंकि ना मतलब नीचे कोई ना कोई आ जाता है तो आई फील शाई इन फ्रंट ऑफ देम। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों के काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं उस टाइम पे उत्तराखंड में थी। एक्चुअली भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से हमारा 10 दिन का रियलाइजेशन कैंप था, तो मैं वो अटेंड कर रही थी एंड यार बैक टू बैक सेशंस की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट अब वो वीडियो मैं लेकर आई हूँ एंड आई होप कि आप सबने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि उसमें मेरा एकेडमिक डिटेल्स मेंशन है ऑलरेडी। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग को पता है कि मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इंटरव्यू पे आऊँ तो यार ऑनेस्टली मुझसे ना मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा टेक्निकल और जीके बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। लाइक कंप्यूटर स्किल्स कौन कौन से पता है, मेरे सीवी में मेंशन्ड स्किल्स के बारे में पूछा था एंड मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा था, मेरे कॉन्फिडेंस के बारे में पूछा था एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस को आपको बताऊंगी एंड अलॉन्ग विद आंसर्स। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये देखो यार, सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता ही होना चाहिए एंड इसका अच्छा सा आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी आपके स्क्रीन पे इसका आंसर लिखा आएगा एंड आप अपने अकॉर्डिंग सारे आंसर्स को मॉडिफाई कर सकते हो जैसा आपको अपने ऊपर सूटेबल हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर उसके बाद मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली मेरा ना 12th बैकग्राउंड पीसीएम से था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मुझसे ना मेरे सीवी को देख के उन्होंने, एचआर ने ये पूछा था कि मेरा 12th बैकग्राउंड पीसीएम है तो मैं अचानक से बीए पर क्यों स्विच हो गई। तो मेरा ये था ना यार कि पीसीएम जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों ही सब्जेक्ट्स ज़्यादा लॉजिकल एंड कैलकुलेटिव हैं एंड आई लव लॉजिक्स एंड कैलकुलेशंस। मुझे एक्चुअली अभी भी पसंद है, बट क्या था ना कि मेरा 12th में पीसीएम था तो मुझे लगा कि यार रियलिस्टिक वर्ल्ड से भी मुझे कनेक्ट करना चाहिए, मुझे सोशल इश्यूज में भी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने बीए सोशल साइंस लेने का डिसाइड किया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि मुझे बचपन से ही बैंक में जॉब करने का मतलब है, अच्छा लगता है मुझे बैंक में जॉब करना। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स से कोई बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरा ये था कि मैंने पीसीएम से बीए पर क्यों स्विच किया। उसके बाद मेरे इसी आंसर से उन्होंने एक क्वेश्चन निकाला कि व्हाई डू वांट टू वर्क इन अ बैंकिंग सेक्टर। तो मैंने अपना जवाब दिया, तो मैंने आंसर किया कि आई हैव बीन ऑलवेज फैसिनेटेड विद द बैंकिंग सेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि इफ अ कस्टमर इज वेरी एंग्री ड्यू टू सम इश्यूज, हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन। तो उसका आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट एचडीएफसी बैंक। तो सबसे पहले तो आपको जिस बैंक में जॉब करने जा रहे हो यार, ऑब्वियसली उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो पता ही होना चाहिए कि वो कब फॉर्म हुआ, फिर कौन कौन सा काम करता है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड इसका आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। And the next question is what are the savings and current accounts? So the answer is on the screen. या देखो, हर जगह का ना पैनल अलग अलग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब खुद से भी देखना पड़ेगा एंड मुझे तो जितना बताना है वो मैं बताऊंगी। बट अब किस बैंक में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए और वो भी डिपेंड करता है ना। और मुझसे मेरे कंप्यूटर स्किल्स के बारे में पूछा गया था। तो मेरा ये था कि मुझे एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पाइथन आता है। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से आती है, तो आई सेड यस एंड आई होप कि आप सबको भी इनफैक्ट कम से कम एमएस एक्सेल वर्ड आना चाहिए, क्योंकि यार ये बेसिक है, कंप्यूटर स्किल्स हैं तो आपको आना ही चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो। और जो लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो कि व्हाट इज़ केवाईसी एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द केवाईसी वेरिफिकेशन। सो द आंसर इज ऑन द स्क्रीन। तो मुझसे यार इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे और अगर मैं एडिशनल क्वेश्चंस आपको बताऊं तो उसमें से ये है कि
बेसिक बैंकिंग में मतलब कि सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं कि कौन से अकाउंट कब ओपन किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ कि KYC वेरिफिकेशन तो अभी आपको पता चल ही गया है। एंड RTGS और नेफ्ट के बारे में, RTGS नेफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनको भी एक बार फंड ट्रांसफ़र को देख लेना। एंड इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं कि मतलब RTGS कब कराया जाता है, नेफ्ट कब कराया जाता है, और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के बारे में नॉलेज रखना बिल्कुल। और जिस बैंक में जा रहे हो उसके बारे में तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज होना ही चाहिए। एंड मेरी तरफ से आपके लिए जो बोनस टिप्स है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको फॉर्मल लुक में जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि कॉन्फिडेंट एंड काम दिखना चाहिए। स्टे कॉन्फिडेंट यार, अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि यू शुड बी अपडेटेड विद द कंपनी और बैंक यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कि ब्रश अप ऑन एक्सेल एंड वर्ड। तो मेरे इंटरव्यू में यार ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं हुई थी, बट ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने अपने व्यूअर्स के लिए बता दिए हैं, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए कि आप लोग प्रिपेयर कर सकें और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सके। तो अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, क्योंकि आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कैसा रहा इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड अपने करंट एजुकेशन के बारे में मुझे बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगला वीडियो आप लोग अगर कुछ टॉपिक की डिमांड करोगे तो उस पर होगी, अदरवाइज अगला वीडियो मेरा उत्तराखंड का सेशन का होगा, क्योंकि वहाँ पे ना भारतीय शिक्षण मंडल की सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। सो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।